सो सॉरी समरा बाजी, आपको अपने घर में इतनी दुख इतनी अजियत का सामना करना पड़ा। आपको ये सब किसने बताया? इफ्रा ने मुझे बताया फोन करके। आप बताती तो मुझे कभी पता भी ना चलता। इफ्रा को आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए था उसे मुझे? क्योंकि मैं तो उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे बताया। समरा बाजी, मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा राशिद भाई ने ऐसी कोई भी हरकत की तो आप चुप नहीं रहेंगी, जवाब देंगी आप। जवाद, आप प्लीज इस सब में मत पड़े, प्लीज। क्यों ना पड़े? बहन मानता हूं मैं आपको, भाई हूं ना मैं आपका। चाचा जान से बात करूं, राशिद भाई की किए की और वाह को जो भी गलत फहमी, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगूंगा। अच्छा, अब ये उदासी अपने चेहरे से हटाएं, मुस्कुराएं, खुश रहें। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। हेलो, तुम क्या समझती हो? तुम हमारे खिलाफ चालाकियां करती फिरोगी और मुझे खबर नहीं होगी? ताई अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे रहने दो, मुंह से ताई कहती हो, मानती नहीं हो। अगर जानती होती तो इस तरह मेरे घर में डाका ना डालती। तौबा तौबा, तुम जैसी लड़की ने मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या समझती हो तुम? अरे ये कैसे बातें कर रही हैं आप? तुम मेरी बात सुनो, जवाद का पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हमारे खिलाफ भड़काओगी तो वो हमसे झगड़ने लगेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इस घर में बस जाएगी? समरा बाजी कहाँ है? अरे रहने दो, उसके आने के बाद से ही तो झगड़े शुरू हुए हैं और तुम्हारा बहकावा इस झगड़े को बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी बहन का घर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्या हुआ इफ्रा? किससे बात कर रही थी? हाँ? रॉन्ग नंबर था। आप गए नहीं अभी तक? पर्स भूल गया था। पर्स भूल गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके साहबजादे के होते हुए तबीयत ठीक रह सकती है किसी की? आफिया और फैयाज के सामने मुजरिम बना दिया। सोचा था शादी हो जाएगी, कुछ ठहराव आ जाएगा, कुछ संभल जाएगी जिंदगी, मगर हाँ तो समरा को क्यों ब्याह कर लाए थे हम लोग? ना शक्ल ना गुण, मेरा राशिद तो उसकी तरफ माइल ही नहीं हो रहा।
हर वक्त मातमी शक्ल लिए घूमती रहती है घर में। दूसरों की औलादों में कीड़े निकाला करो और अपनी औलाद दूध धुली लगती है ना तुम्हें। देखो वो राशिद मुख्तार साहब अदाकार बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा शौहर तो बन नहीं सका, अदाकार बनेगा। अब तो उसे समझाते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे तो शौक है उसका, करने देना बस। ऐसे नालायक और आवारा लोग अदाकार नहीं बनते। उसके लिए सलीका, तरबियत, तालीम चाहिए होती है। और वो क्या समझ रहा है, बाप के पैसे पे अदाकार बन जाएगा? वहां सिफारिश नहीं चलती किसी की, सिर्फ टैलेंट चलता है, टैलेंट। और हाँ, वो शाम को तैयार रहना, फैयाज की तरफ जाना है। क्यों? इतना कुछ सुना दिया उसे, तो अजाला नहीं करना उसका? नहीं भाई, मुझसे नहीं होती हैं माफियां तलाफियां, हो जाती हैं गलत फहमियां इंसानों से। फयाज जैसे इंसान पर शक तो बनता ही है। भाई है वो मेरा, और राशिद का ससुराल है वो। हाँ होगा ना आपका भाई, लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं निभानी ये सारी रिश्तेदारियां। और आपको पता है ये सारी आग किसने लगाई है, किसने पहुंचाई है जवाद तक ये सारी बातें? किसने? इफ्रा ने। हिम्मत तो देखें उस लड़की की। अरे जवाद को हमारे खिलाफ भड़का रही है। जहर लगती थी मुझे पहले ये आफिया और उसकी दोनों बेटियां, तो मुझे नफरत हो गई। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ